हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल पेपर उसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। स्टूडेंट, ये 2022 में यानी कि इस साल जो बिहार बोर्ड जारी किया मॉडल पेपर उसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग जो है इस वीडियो पर बने रहिए, आपको पूरा डिटेल्स में हम जानकारी देने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये गणित है ISC एंड IA। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कुल प्रश्न संख्या जो है 100 + 30 + 8 = 138। ठीक है, इस बार जो है बिहार बोर्ड की एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें आपको किसी 50 ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व करना है। 15 दो नंबरी पूछे जाएंगे, 30 दो नंबरी पूछे जाएंगे, जिसमें आपको किसी सिर्फ 15 ही दो नंबरी को सॉल्व करना है, और 8 5 नंबरी पूछे जाएंगे, जिसमें आपको किसी 4 5 नंबरी को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आपको हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ से स्टूडेंट देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें। अपने द्वारा चुने गए सही प्रश्नों को OMR शीट पर चिन्हित करें। स्टूडेंट, यहाँ हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो मेरा मकसद ये होगा कि हम टोटल जो है 100 के 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और आप भी अच्छा से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है ये d/dx sin x डिग्री है। ठीक है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। यहाँ से d/dx sin x डिग्री, तो इसका मुझे जो है डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो d/dx sin πx बटे 180 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, d sin x बटे dx, यानी कि यहाँ x होता तो यहाँ x होना चाहिए, तो जो यहाँ है उनको हम यहाँ कर दिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पाई बटा 180 जो है कांस्टेंट है, तो इनको हम बाहर कर दिए और फिर x को जो है डिफरेंशिएशन कर दिए। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। क्या होता है? cos x, लेकिन x का काम पाई x बटे 180 कर रहा है, तो पाई x बटे 180 कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, कट के 1 हो जाएगा। यहाँ आप ध्यान दीजिए, पाई बटे 180, और पाई बटे 180 के स्टूडेंट हम इस साइड भी लिख सकते हैं। तो पाई बटे 180 cos पाई x बटे 180। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी में है। किस में है स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ से स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए ना, ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं कि पाई बटे 180 cos पाई x बटे 180। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, d/dx cos √x + 5 बराबर क्या होगा? ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, d/dx है। ठीक है, cos √x + 5। ठीक है, अब इसका मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है। तो d cos x बटे ds, यानी कि cos x है। क्या है? cos x, तो ये x नीचा होनी चाहिए, d cos x बटे dx बड़ा। ठीक है, गुण। अब फिर इसका मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है, तो अब इसको हम ऊपर में लिख दिए बटे ds। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, cos x का डिफ्रेंसिएशन स्टूडेंट क्या होता है? माइनस साइन x। क्या होता है? माइनस साइन x। x का काम तो ये पूरा कर रहा है तो पूरा कर देंगे, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इन दोनों को जो है अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, अंडर रूट एक्स का जो है डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x होता है, और ये कोई कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी कांस्टेंट, ये जैसे कि यहाँ x है ना, और यहाँ पे x वाले फंक्शन नहीं रहेगा तो वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप जान गए जो d√x बटे ds डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x होता है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, 1/2 √x को एक 0 में जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इसीलिए आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, ये जो है दिया गया, इनको हम पहले लिख सकते हैं, इनको हम बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है d/dx e⁻ जो है 3√x है। ठीक है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देते हैं स्टूडेंट। आप लोग जो है वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, इसको हम इस टाइप से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो d e⁻x बटे dx का डिफरेंशिएशन जो होता है स्टूडेंट e⁻x से होता है, यानी x का काम ये कर रहा है तो x का काम यहाँ पे ये होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए स्टूडेंट d e⁻x
बट्टे डी एक्स, ठीक है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे एक्स होनी चाहिए ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये दे दिए। अब फिर इसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो डी एक्स के पावर जो है 1/3/dx, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स से होता है, तो एक्स का काम एक्स पावर 1/3 ये होगा, ठीक है। अब एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो एन तो ये हो गया एक्स पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो ऐसे कैसे रह गया 1/3 और एक्स पावर 1 माइनस 3/3, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये -2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम जब इसको ऐसे लिख दिया तो इनको भी कभी हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/3 इंटू एक्स पावर -2/3 ऑप्शन नंबर सी में है। कौन सा ऑप्शन में है स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए ना, ऑप्शन नंबर सी में जो है 1/x पावर -2/3 इंटू ई टू दी पावर 3√x है, ठीक है। d/dx 10√5x है, d/dx 10√5x। अब इसका जो है मुझे डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, तो चलिए स्टूडेंट इसका हम डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, d/dx देखिए और 10√5x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, तो d 10√5x बट d√5x। हम देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि d 10x बटे dx बराबर सीधे फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, समझ गए स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स। मतलब यदि जो यहाँ पे देंगे आप वहाँ यहाँ भी वही देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए 10√5x जो यहाँ दिए वही 10√5x यहाँ दिए, समझे ना। अब गुने डी, अब देखिए स्टूडेंट हम अंडर रूट को जो है पावर में 1/2 लिख सकते हैं, तो 5x के पावर 1/2 इसीलिए लिखे स्टूडेंट क्योंकि डी x के पावर n जो है बाय dx होता है n x के पावर n-1 होता है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, जैसे कि अब जिसके पावर में n रहेगा वो सीधे नीचे में आएगा, ठीक है, तब वो n x पावर n-1 हो जाएगा। तो देखिए 5x के पावर में जो है n है, n मतलब 1/2 है, तो वो सीधे सीधे नीचे में आ गया। अब फिर इसको डिफरेंशिएशन करिए, तो 5 इंटू अब जो है x को जो है डिफरेंशिएशन कर दिया और 5 को छोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 10x का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर x होता है, तो वो तो यहाँ पे हम लिख दिए, x का काम तो √5x कर रहा है। अब यहाँ पे n x के पावर n-1 यानी 1/2 5x के पावर 1/2 -1 ये 5 गुने 1 हो गया, ठीक है। तो सेक स्क्वायर √5x गुने 1/2 5x पावर 1/2 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर √5x गुने 1/2, देखिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये पावर में है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, गुने 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, हम 1/2 को पहले लिख दिए, सेक स्क्वायर √5x है तो है ही। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए 5 के पावर -1/2 है, तो इसे हम 1 देखिए स्टूडेंट आप थोड़ा ध्यान दीजिए, a के पावर -m रहेगा, तो क्या हो जाएगा a1/a के पावर m हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर में आ जाएगा और नीचे में बट्टे में आ जाएगा वो घात। अब यहाँ जो है यानी 5 के पावर -1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 के पावर 1/2, अब 1/2 हुआ तो √5 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और x के पावर -1/2 है तो वही जैसे हम इसको किए वैसे हम इसको भी कर दिए, ये 5, ठीक है। अब इसको और इसको काटिएगा तो √5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये √x है ही। तब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये √5 और ये देखिए 2, तो ये तो ऊपर में है √5, ऊपर में हम दे दिए। अब ये देखिए 2 तो नीचे में है, नीचे में दे दिए, √x नीचे में है, नीचे में दे दिए, और सेक स्क्वायर √5 सेक स्क्वायर √5 दे दिए, ठीक है। तो देखिए हम कौन सा ऑप्शन में जो है ये आया है, वैसे तो सी बताया जा रहा है लेकिन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट यही ना क्वेश्चन था अपना लोग को, ऑप्शन नंबर सी, x log x बेस a इंटू बी बेस x है, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट, ये डिफरेंशिएशन है, इस बार जो है डिफरेंशिएशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग डिफरेंशिएशन को अच्छा से तैयारी कर लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट आप क्वेश्चन देखिए,
डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए इंटू बी बेस एक्स है। तो इसको जो है हम इस टाइप से लिख सकते हैं, क्यों, लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस एन, ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए हम लिख दिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, इसको हम अलग अलग तो लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है ना तो अलग अलग लिख सकते हैं, इसीलिए हम लिख दिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जो बेस में रहता है लॉग में, तो ये इस साइड आ जाता है, वो तो आपको पता ही होगा, तो ये इस साइड लिख दिए, प्लस इसको हम फिर इस साइड लिख दिए, तो लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, अब स्टूडेंट हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो डिफ्रेंशिएशन में होता क्या है, जो कांस्टेंट होता है उनको बाहर कर देते हैं, तो बाहर कर दिए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस अब यहाँ पे u इंटू वी से होगा, तो इसको हम छोड़ दिए, इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसको हम छोड़ेंगे, इसको छोड़ दें, तो अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसको हम डिफ्रेंशिएशन कर दिए, ये कट के एक आ जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ये तो एक हो जाएगा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, इंटू एक्स इंटू 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए लॉग बी इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, ए बटे एक्स प्लस लॉग बी, ठीक है। तो ये जो है अपना लोगों को क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया अपना लोग को, ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बटे डी एक्स अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1 बटे सेक एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है, तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, सेक एक्स को 1 बट्टे कॉस एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक एक्स को 1 बट्टे कॉस एक्स और प्लस 1 तो है ही, ठीक है। अब डी बटे डी एक्स, अब इसको जब लघुत्तम लेंगे तो कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये खत्म हो गया, तो अंदर रूट में बच गया 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, तो डी बटे डी एक्स अंदर रूट tan स्क्वायर एक्स बटे 2। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ये डी बटे डी एक्स, ये स्क्वायर है तो एक रूटेंडर से बाहर निकलेगा तो एक बचेगा ना, यानी कि tan x/2 बच जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, tan x बटे डी एक्स जो रहता है तो वो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए x का काम x बटे 2 कर रहा है तो x बटे 2 कर देंगे। अब x बटे 2 को हम 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, तो अब 1/2 को हम बाहर कर दिए, अब ये x को डिफरेंस यानी डी एक्स बटे डी एक्स, ये कट के 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x/2 हो गया, यानी कि 1/2 को हम इस साइड लेकर के आ जाएंगे और 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी तो ऑप्शन जो आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 सेक स्क्वायर x/2। तो ऑप्शन नंबर जो है बी में दिखाया जा रहा है, लेकिन देखते हैं जो है कि नहीं। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी में जो है 1/2 सेक स्क्वायर x/2 दिखाया गया है, यही होगा। यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन मुझे पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ये टेन इनवर्स है, ठीक है, तो यहाँ टेन एक्स होनी चाहिए, यदि यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए टेन इनवर्स टेन एक्स, ठीक है, इसमें से क्या होता है एक एक्स बाहर आ जाता है, ठीक है, इसीलिए मुझे यहाँ पे टेन एक्स बनाना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो टेन जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, कॉस से भाग देंगे, तो ये कॉस से जब भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, साइन एक्स बटे कॉस टेन एक्स, फिर कॉस एक्स बटे कॉस एक्स 1, और साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पे अब 1 है तो 10π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10π/4 का वैल्यू 1 होता है, प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x इंटू 10y, तो 10x इंटू 10y। एक सेकेंड आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम 10π/4 इंटू 10x लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 10x प्लस 10y होता है बटे 1 माइनस 10x इंटू 10y, यही ना हुआ। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे स्टूडेंट आप देखिए, यहाँ पे 10x प्लस 10y बटे 1 माइनस 10x इंटू 10y, यानी कि जो ऐसा है यहाँ पे वो यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, और वही जो है यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिए,
10x प्लस 10y, एक्स का काम कौन कर रहा है, π/4, और y का काम x कर रहा है, तो 10x प्लस 10y। देखिए इसी पर सेम आ गया ना, इसी फॉर्मूला पे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या होगा स्टूडेंट, अब इन दोनों में से हम पहले ही बताए थे कि tan इनवर्स 10x बराबर x होता है, तो यही यानी कि x होता है, यानी ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। अब इसको हम अलग अलग लिख दिए, यानी कि d/dx π/4 प्लस dx/ds, ये कट के 1 हो जाएगा। ये कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल 1 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ गया, क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। यानी फाइनली स्टूडेंट अपना लोग को जो है 1 आ गया था आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो। तो d/dx 1/2 sin स्क्वायर एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देखिए, d/dx 1/2 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, sin स्क्वायर एक्स दिया गया, ठीक है। 1/2 को हम बाहर कर देंगे, बाहर कर दिए, d/dx sin स्क्वायर एक्स। अब इस sin स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंसिएशन क्या होता है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ये इस टर्म में है d x के पावर n बट्टे dx, इस टर्म में आ गया, यानी कि ये x यहाँ, वो x यहाँ होनी चाहिए। तब इसका फॉर्मूला होता है n x के पावर n-1, यानी कि ये जो n है इनको हम पहले लिख देंगे, फिर x लिखेंगे और x के पावर में n-1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, n मतलब 2, यहाँ पे ध्यान दीजिए, n मतलब 2, x पावर n-1, यानी 2 में से एक तो वही रहेगा ना, यानी कि साइन एक्स ही रह जाएगा। और अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, d/dx, यानी कि नीचे में x चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ गया ये, क्यों आया, क्योंकि dx के पावर n/dx, यानी कि जो पावर में रहता है, कि जिसका पावर में कुछ रहता है वो स्वयं नीचे में आ जाता है। यानी कि साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे है ना, तो ये साइन एक्स स्वयं नीचे में आ जाएगा, लेकिन मुझे dx पूछ रहा है ना कि d साइन एक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो d साइन x/dx, ठीक है। अब यहाँ पे n x पावर n-1 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। अब स्टूडेंट थोड़ा आप ध्यान दीजिए, 1/2 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट ये कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन है x² के पावर n है। स्टूडेंट यदि इसको हम तोड़ेंगे तो x के पावर 9 दूना 18 हो जाएगा, इंटू dx, और इंटीग्रेशन में होता क्या है, x के पावर n+1, यानी कि 18 + 1 बटे 18 + 1। अब बाद में कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, तो कोई c भी जोड़ते हैं, कोई k भी जोड़ते हैं, जो आपको मर्जी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में अक्सर k रहता है एग्जाम में, तो आपको k ही ध्यान रखना है। तो x के पावर 19 बट्टे x के पावर बट्टे में 19 ही हो जाएगा, प्लस k। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए ना आप अच्छा से, इंटीग्रेशन 1/x-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए ना, जैसे कि इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है, 1/x² इंटू dx रहेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल आसान होता है। इसका इंटीग्रेशन -1/x हो जाता है, आप प्लस किया है तो k कर देंगे। तो x का काम कौन कर रहा है, x का काम x-2 कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, -1/x-2 लिख दिए, ठीक है। प्लस k करेंगे तो प्लस k कर दें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो कोनो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखिए ना स्टूडेंट, ये k को हम इस साइड भी लिख सकते हैं ना, तो k -1/x-2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन cos x डिग्री इंटू dx, ठीक है। चलिए तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ से आप ध्यान दीजिए, x डिग्री बराबर πx/180 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, πx/180 हो गया। अब इंटीग्रेशन cos ax/dx, यानी कि इसका होता है sin ax/a, यानी कि ये रहेगा, ये नीचे में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ए का काम कर रहा है π/180, तो
यहाँ पे साइन ये तो पाई बटे 180 एक्स हो ही जाएगा, अब बटे में ए यानी कि पाई बटे 180। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये हो गया, ठीक है। अब प्लस के हो जाता है तो प्लस के कर दिए, ठीक है। इंटीग्रेशन जब हटता है तो प्लस के होता है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब स्टूडेंट ये नीचे में है, सबसे नीचे में है, तो 1/पाई/180 हो जाएगा। ये जैसे है वो वैसे हम लिख दिए प्लस के, ठीक है। चलिए अब ये पलट जाएगा ना स्टूडेंट, यानी कि 180/पाई हो जाएगा साइन। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन में यहीं तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है इसको जो है x डिग्री कर दिया गया है ऑप्शन में। चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए ना, ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए होता है सॉरी cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन ये थीटा के पिछुलका वाला रहता है यानी कि 3 वो नीचे में आ जाता है प्लस के, ठीक है। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी देखिए ना, यानी कि के माइनस कॉस 3 थीटा बटे 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टिव फार्मूला है स्टूडेंट, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यदि आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेते हैं तो कम से कम आप 30 ऑब्जेक्टिव को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। ये है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोडलस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस के, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो डायरेक्टिव फार्मूला था। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी सेम के सेम फार्मूला पूछ दिया गया है। यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक एक्स का तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है। जब ये इंटीग्रेशन खत्म तो प्लस की हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ये 0 से पाई/2 साइन 4x अपॉन डी एक्स सॉरी इंटू डी एक्स है। तो अब इसको जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो साइन एक्स का जो है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस 4x बट्टे 4, ठीक है। यहाँ लिमिटिंग वैल्यू कितना दिया गया है, पाई/2 से 0। अब इसे हम स्टूडेंट हम -1/4 को बाहर कर लेते हैं, तो बच कितना जाएगा, cos 4 गुने पाई/2 हो जाएगा माइनस cos 4 गुने 0। यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये तो 2 हो जाएगा। अब ये -1/4 है यहाँ पे, ठीक है, और ये cos 2 पाई हो जाएगा ना, और cos 2 पाई का वैल्यू होता है 1, और cos जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, cos 0, और cos 0 डिग्री मान कितना होता है 1। अब ये 1 और 1 खत्म तो 0 हो जाएगा, अब -1/4 इंटू 0 यानी कि 0, तो ऑप्शन नंबर जो है स्टूडेंट ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, यदि -a से a के बीच रहेगा और यहाँ पे f(x) रहेगा, ठीक है, देखिए साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी रह सकता है, और यदि ये f(x) मतलब ओड है यानी कि विषम, तो उसका वैल्यू आंख मूंद के 0 दे दीजिएगा, यानी f(x) से जो पावर जो है ओड रहेगा तो आंख मूंद के उसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ साइन x यानी साइन का पावर तो 1 है ना, अब ओड है यानी कि विषम है, और -a से 1 है, यानी कि -a से 1 का मतलब यानी जो जैसे यहाँ वैसे यहाँ भी होनी चाहिए, जैसे कि यानी ये वही ये, लेकिन यहाँ पे निगेटिव, और f(x) जो है विषम होनी चाहिए यानी कि ओड नंबर होना चाहिए, तब उसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो जो है वो 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ ध्यान दीजिए, 0 से 5x प्लस 4x इंटू डी एक्स। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट पूरा विस्तार में। यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, 0 से 5 है ना, अब 5x प्लस 4 इंटू डी एक्स ये जो है इंटीग्रेशन में है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यदि हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो 5 को हम बाहर निकाल दिए, अब x का जो है इंटीग्रेशन s²/2 हो जाएगा, n+1/n+1 होता है, यानी 2 + 1 + 1 बट 1 + 1 प्लस ये 4 को बाहर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन ये लग जाए, जैसे कि स्टूडेंट हम इसको कैसे कैसे लिख सकते थे, ये 4 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं थे ना, यहाँ पे प्लस में ये लिख सकते थे। अब हम 4 को बाहर कर देंगे और ये डी एक्स हो जाएगा। अब ये 4 इसका इंटीग्रेशन x यानी कि 4x हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 4x, ये 0 से 5 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 5x² बटे 2 हो जाएगा, x²
प्लस 4x 0 से 5 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 5 है, तो पहले हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है 0 रखेंगे, लेकिन माइनस के साथ रखेंगे। जैसे कि माइनस कर दिए ना, तो पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 रखेंगे, ठीक है। यहाँ रख दिए और यहाँ रख दिए। ये तो भाई यहाँ पर भी रखेंगे, लेकिन माइनस के साथ रखेंगे। तो ये तो 0 काम खत्म, ये स्वाहनमा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सॉरी। ये 25 प्लस 4 5 20, ये तो 0, खत्म कहानी। ये 25 5 125 हो जाएगा प्लस 20। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 125 प्लस 20 दूना 40, यानी कि 165/2, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है स्टूडेंट सी आ गया ना। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए ना, ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहे हैं यही क्वेश्चन दिया गया है। इंटीग्रेशन 1 से जो है 4 तक, यानी लिमिटिंग वैल्यू है x अंडर रूट x इंटू डी एक्स। इसका वैल्यू क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, 1 से 4 है x अंडर रूट x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। 1 से 4 x की पावर 1 इंटू, अब अंडर रूट x है तो पावर में 1/2 तो देंगे ही, तो हम दे दिए इंटू डी एक्स। अब जब हम पावर को क्रिया करेंगे तो घात जुट जाएगा ना, इंटू में है तो घात जुटेगा, तो 1 प्लस 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। 1 से 4। अब इंटीग्रेशन है स्टूडेंट, अब इंटीग्रेशन को मुझे तोड़ना है, तब ना हम लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन को तोड़िए, देखिए कैसे तोड़ेंगे। इंटीग्रेशन को कैसे तोड़ेंगे, देखिए इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू डी एक्स जो रहता है वो होता है x के पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 होता है। ये बात तो स्टूडेंट आप अच्छा से जान गए। अब यहाँ ध्यान दिए, n के काम 3/2 प्लस 1 बट्टे 3/2 प्लस 1 होता है, यहाँ पे देख लीजिए ना। तो यही है, लिमिटिंग वैल्यू कितना है 1 से 4 तक, तो हम दे दिए, ठीक है। चलिए अब जब इसको स्टूडेंट सॉल्व कीजिएगा तो 3/2 प्लस 1 करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, ये भी 5/2 हो जाएगा, ये 4 1 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ये बट्टा में है ना, जैसे कि ये ऐसे हम लिख सकते हैं ना, 1/5/2, ठीक है, इंटू x के पावर 5/2 हम लिख नहीं सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसको पलटा देंगे, यानी कि ये ऊपर जैसे कि इसको हम कर देंगे 1/1 गुने 2/5, ऐसे हो जाएगा 2/5। तो यही पलटा करके ऐसे हो गया, तो इसे हम बाहर कर दिए, इसको कोई काम अभी फिलहाल अंदर में नहीं है, तो इसे हम बाहर कर दिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ये x के पावर 5/2 है, ये 4 से 1 यानी 1 से 4 है लिमिटिंग वैल्यू। अब तो लिमिटिंग वैल्यू मुझे पहले पुट करना पड़ेगा, तो अब लिमिटिंग वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो आप समझिए। देखिए स्टूडेंट, ये है a, ये है b, ये f(x) है। अब इसका मान लीजिए इंटीग्रेशन जो है f(x) आ गया, समझे ना, और ये b है, ये a है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, f' b माइनस नीचे वाले को f' करना है। ये बात तो आप अच्छा से जान गए। ऐसे यानी कि पहले तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, उसके बाद ऊपर वाले वैल्यू को पुट करेंगे माइनस, फिर नीचे वाले वैल्यू को पुट कर देंगे। ये बात आप अच्छा से जानते होंगे। चलिए अब वही काम करेंगे, x के स्थान पर पहले हम 4 रखेंगे, फिर माइनस करके 1 रखेंगे, तो 5/2 समझ गए ना, तो 2 के पावर 2 होगा, गुने 5/2 हो जाएगा ना, माइनस 1 यानी 1 के पावर 5/2 तो 1 हो जाएगा। तो 2 के पावर 5 माइनस 1 यानी कि 2 के पावर 5 हो जाएगा। यानी हम इसको देखिए स्टूडेंट, 4 को हम नहीं लिख सकते 2 के पावर 2, ये कट जाएगा, क्योंकि मुझे पावर को तोड़ना था इसलिए हम तोड़ दिए। अब 5/2 हो गया, 2 के पावर 5 मतलब कितना, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 32 माइनस 31 हो गया, 2/5 इंटू 31। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 31 को काटेगा तो 6.2 नहीं आएगा, तो 6 दूना 12.4। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 12.4 है। यहां से स्टूडेंट आप देखिए ना, बी में जो है 12.4 दिया गया है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह इंटीग्रेशन x - 1 बट्टे
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको यहीं पर समझिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन, ठीक है, ये x माइनस 1 बट्टे, ठीक है। देखिए इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, ए के स्क्वायर तो एक ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ गए स्टूडेंट, इंटू में तो डी एक्स है ही अपना लोगों को, तो अब ये और ये स्वाहा हो गया, यानी बचा कितना, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 इंटू में डी एक्स। ये बात आप जान गए। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, यदि ध्यान रखिएगा, यदि इसको जो है डिफरेंशिएशन करने से ऊपर वाला आ जाता है, ध्यान दीजिए, इसको डिफरेंशिएशन करने से ऊपर वाला आ जाता है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, लॉग लिख देना होता है। देखिए ना स्टूडेंट, और नीचे वाले लिख देना होता है x प्लस 1 और प्लस के हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना होता है। समझ गए ना, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। यदि नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करने से ऊपर वाले आ जाता है तो लॉग जो रहता है वो सेम लिख देंगे, अब प्लस में के लिख देंगे। तो अब आप ही बताइए ना, तो 1/x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 होगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो 1, और ये जो है 1, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। समझ लीजिए, इसका तो 1 यानी x का 1 अब प्लस 1 है तो 1 का 0। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने से ऊपर वाला मिल गया ना, तो क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस 1 प्लस के। ये बात आप अच्छा से जान गए। तो देखिए ना कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है में लिखा है लॉग x प्लस 1 प्लस के। समझ गए ना स्टूडेंट, -π/4 से π/4 है, साइन x इंटू डी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, जो देखिए -a से a है, मतलब जो अंक यहाँ वही अंक यहाँ, लेकिन यहाँ निगेटिव में और यहाँ पॉजिटिव में, और ये fx रहेगा इंटू में dx रहेगा, ठीक है। और यदि ये fx का घात, क्या घात विषम रहेगा, विषम यानी कि ओड रहेगा, त्रिकोणमितीय फंक्शन रहेगा, जैसे त्रिकोणमितीय फंक्शन है sin x cos tan x, तो ये रहेगा, तो -a से a रहेगा, ये त्रिकोणमितीय फंक्शन रहेगा, और इसका घात क्या होगा, विषम होगा। तब जो है इसका सीधा सीधी वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो यहीं पे आप ध्यान दीजिए, -a से a है, आसानी से घात 1 है ना, 1, तो यानी कि विषम है घात, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर इंटीग्रेशन -a से a है, ठीक है, वही यानी कि सेम, देखिए जैसे 21 है वैसे भी 22 है। तो tan थीटा, अब tan थीटा का देखिए घात कितना है, 1 है इंटू डी थीटा, और tan थीटा का घात 1 है यानी कि विषम है। जब विषम रहता है तो उसका मान क्या कितना होता है, सीधा सीधी 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान पूछा गया है स्टूडेंट। देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, cos टू एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, आप ही बताइए। cos टू एक्स को लिख सकते हैं cos, चलिए स्टूडेंट इसका जो है सॉल्यूशन पूरा विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे देखिए ना, इंटीग्रेशन cos टू एक्स बटे साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका क्या है, इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए ना, देखिए cos टू एक्स को जो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिए साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर है, तो साइन एक्स प्लस cos का होल स्क्वायर लिख दिया इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो a प्लस बी यानी कि ये पहले हम ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मनते लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब ये जो है स्क्वायर वाला टर्म है, तो एक स्क्वायर तो इससे कट जाएगा ना, तो अब ऊपर में बच क्या गया, cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। तो हम चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये तो सेम ही लिख दिया, यानी कि cos x माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस cos x। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, इससे पहले भी हम बताए थे, जो इंटीग्रेशन यानी कि ये fx रहेगा, ठीक है, ये f डैश x है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल जाएगा, यानी कि हर का
ठीक है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले में मिल जाएगा इंटू डी एक्स, तो सीधा लॉग लिख देंगे नीचे वाले, ये नीचे वाले जो है उसे लॉग में हम लिख देंगे प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसका जो है आप डिफरेंशिएशन करिएगा, यहाँ पे हम चेंजिंग सिर्फ यहाँ जो cos x प्लस sin x लिखे हैं उसको हम sin x प्लस cos x लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल रहा है तो सीधा log sin x प्लस cos x लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब प्लस सी कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, और वैसे तो ऑप्शन नंबर बी बताया जा रहा है, देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए स्टूडेंट ये बहुत इजी है। ठीक है, चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये क्या है, इंटीग्रेशन ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ई एक्स इसको अलग लिख दिया, इसको भी हम अलग, इसको भी अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए, फिर यहाँ बी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, सी कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर का जो है इंटीग्रेशन एक्स के पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन होता है, यानी कि एक्स के पावर 3/3। ठीक है, प्लस बी, फिर एक्स के पावर 1 है ना, तो एक्स के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पे जब कुछ नहीं रहता है तो उसका इंटीग्रेशन जो है स्टूडेंट एक्स होता है। क्या होता है? एक्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जो है ए इंटू एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा, फिर बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा, सी इंटू एक्स प्लस के, समझ गए ना? तो ऑप्शन नंबर बी में है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 12 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स है इंटू में डी एक्स है। ठीक है, चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट, क्या होगा। स्टूडेंट आप जानते होंगे कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर n इंटू डी एक्स बराबर एक्स के पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन होता है, ये बात आप अच्छा से जानते हैं। तो अंदर रूट एक्स को जो है 1/2 लिख सकते हैं पावर में, कोई दिक्कत नहीं है। 12 इंटू एक्स के पावर n प्लस वन, एन मतलब कितना, 1/2 प्लस वन बाई 1/2 प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप फॉर्मूला देखिए, अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिए आप, ये जो है एक्स पावर 1/2 प्लस वन जो 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 12 इंटू इसको जो स्टूडेंट देखिए, ये 1/3/2 है ना, नीचे में है, इसे पलटा देंगे तो ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो कट के 3 चौके 12, 4 इंटू 2 एक्स पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 4 2 8 एक्स पावर 3/2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी है 8 एक्स पावर 3/2 प्लस के इंटीग्रेशन 3 इंटू डी एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस 9 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो चलिए स्टूडेंट इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देखिए, इंटीग्रेशन, ठीक है, 3 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए 3 को हम बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर 9x को बिल्कुल लिख सकते हैं, ये बात आप अच्छा से जानते होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का काम कौन कर रहा है? 3x बटा ए, ये मतलब 3। ठीक है, यानी कि ये x का जो गुणांक होगा ये ले यहाँ लिख दिया जाएगा, तो ये खत्म, यानी कि 3 बच गया सीधा। तो साइन इनवर्स 3x प्लस के ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 बाय 1 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट, अब प्लस x के होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए ये tan इनवर्स x बाई होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स x बाई ए मतलब कितना 1, यानी प्लस के हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन हटता है तो प्लस के लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऐसा, tan इनवर्स x बाई ए प्लस 1, यानी कि एक मतलब कुछ नहीं, तो tan इनवर्स x प्लस के, ऑप्शन नंबर बी देखिए ना, ऑप्शन नंबर बी में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 1/sin² x इंटू डी एक्स। ये बात आप अच्छा से जानते होंगे, sin² x है नीचे में, तो cos² x इंटू डी एक्स हो जाएगा। और cos² x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, आप जानिए ना, -cot² x, -cot x होता है, -cot x होता है, ठीक है, प्लस किए लिखना पड़ता है। अब तो आप सोचते होंगे -cot x प्लस किए, भाई ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये -cot x, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको हम पहले लिख सकते हैं। तब देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन सीधा dx है, तो ये तो x यहाँ पे 100 है, सीधा dx है, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू सीधा x, तो 100 इंटू एक्स कौन सा ऑप्शन में है, और प्लस के भी होता है स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन जब हटता है तो के होता है, तो 100x प्लस के, तो यहाँ पे ध्यान दें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 30 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4 के पावर x इंटू डी एक्स। तो चलिए स्टूडेंट इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 के पावर x बाय log e बेस 4 प्लस के, ठीक है। अब देखिए हम 4 को लिख क्या सकते हैं, 2 के पावर 2 प्लस की लिख सकते हैं, हैं यहाँ 4 जो है यहाँ, देखिए नेक्स्ट देखिए, ये n जो है इधर आ जाएगा, ये बात आप जानते ही होंगे कि n जो है इधर आ जाता है, आ गया log 2 e, देखिए स्टूडेंट छुपा रहता है, यहाँ भी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी में है, देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर जो है डी में दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट आप लोग जो है इसको खूब अच्छा से प्रैक्टिस करिए और समझने की प्रयास करिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो आप अच्छा से अभी प्रैक्टिस करके रखिएगा, सेम तो नहीं आएगा, ये बात हम कहते हैं, लेकिन इसके प्रोसेस पे जरूर रहेगा, इसीलिए आप बार बार इसे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, और खूब अच्छा से प्रैक्टिस करिए। और यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो इस टाइप से आ जाएगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, तो जरूरी नहीं है कि वो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ही पूछे, हो सकता है cos x, tan x, cot x, sec x, cos x, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब उसके प्रोसेस पे आपको तैयारी करना है ना, जैसे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, समझे स्टूडेंट। तो ये सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x भी पूछ सकता है, तो वो मुझे ये सोचना है कि इस पे कौन कौन क्वेश्चन बन रहा है, उसको तैयारी करना है। नहीं होगा तो वो टीचर से भी हेल्प लीजिएगा, बहुत सारा यूट्यूब है उस पर जा कर के हेल्प ले सकते हैं, वैसे मैं तो बता ही रहा हूँ। तो हम यही आपको कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए मैथ का, मैथ एक ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस पे निर्भर है।